नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव फरवरी में होना है। आम आदमी पार्टी इसकी तैयारी में जुट भी गई है और लेकिन इसमें कुछ पेंच फंस रहे हैं। पेंच ये फंस रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और इसी दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर सकते हैं कुछ शर्त पर और नहीं भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज की चर्चा है, फाइनल कुछ भी नहीं। कांग्रेस और आप राज्य में मिलकर सरकार बना चुके हैं, इसलिए ये खबर तेजी से फैली है। लेकिन आज सुबह सुबह ये भी पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और इसमें कहा कि चुनाव में कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करने वाली। ये साफ हो गया। माना जा रहा है कि केजरीवाल के इस ऐलान के पीछे आपकी बड़ी रणनीति है। रणनीति ये है कि पहले पोस्ट की बात कीजिए तो पोस्ट की बात समझ लेते हैं कि दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की कई नेताओं की पहले बैठक हुई 10 दिसंबर को। इस बैठक पर एजेंडे अनौपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन के नेता को चुनने का था और इस बैठक में आपके नेता भी शामिल थे। इससे पहले का घटनाक्रम ये रहा कि शरद पवार, अखिलेश यादव और आपके नेता इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर ममता बनर्जी के नाम का समर्थन कर चुके हैं और इसके ठीक बाद केजरीवाल ने दिल्ली में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी पार्टी किसी भी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस से कोई संबंध नहीं दिखाना चाहती है। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी समझिए। आप इस बार के चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसे पता है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता के लिए मैदान में है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस से गठबंधन का फैसला करती है तो उसे फायदा की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था लेकिन नतीजा सिर्फ ये रहा था कि कुछ मिला नहीं। बीजेपी ने दिल्ली के सभी 7 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया और इस 7 सीटों पर में देखें तो एक भी सीट, दिल्ली की जो विधानसभा की सीट है उसमें से एक भी सीट बीजेपी के अलावे कोई दूसरी पार्टी जीत कर सामने नहीं ला सकी। तो इससे तो ये भी तय हो गया कि आखिर आम आदमी पार्टी अगर साथ में भी आती है तो फिर कांग्रेस से उसका कुछ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कुछ उसे फायदा होगा और उसे मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से। तो इस वजह से भी विधानसभा चुनाव से भी कन्नी काट रही है। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बावजूद उसे कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली की विधानसभा की बात करें तो 70 सीटें हैं और अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी तो उसे सीटों का बंटवारा भी करना होगा। लेकिन इस बार आप इस मूड में नहीं है। उसे पता है कि अगर उसके पास सीटें कम रही तो मामला फंस भी सकता है। अल्पसंख्यक वोटों का गणित समझिए कि कैसे ये मामला फंसेगा। केजरीवाल को ये अच्छे से पता है कि राज्य के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट जीतने वाले दल की तरफ ही शिफ्ट होंगे। चूंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी में हैं तो जाहिर है कि इसका फायदा मिल सकता है। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से राज्य में जीरो पर आउट हो रही है, तो ये वोट उसके तरफ फिलहाल तो नहीं जाता दिख रहा। ऐसे में आप अपने वोट बैंक का बंटवारा करके अपना नुकसान नहीं करने वाली। अगर कांग्रेस से आप गठबंधन करेगी तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। दूसरी तरफ पार्टी कांग्रेस के वोट को तोड़कर ही सत्ता में आई थी, तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं ले सकती। शरद पवार के घर पर जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उस मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अब राहुल गांधी से भी दूरी बनाने की कोशिश की। यानी इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर आप पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिख रही है। दिल्ली में भले ही छोटा, और ये भी कहें कि दिल्ली भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन केजरीवाल ने अपने पोस्ट में बड़ा संदेश दे दिया कांग्रेस को लेकर। पार्टी ने यह भी कहा कि दिल्ली में एकला चलो की नीति के साथ एक नई रणनीति और गठबंधन की आहट को भी हवा दे चुकी है कि हम कुछ गठबंधन नहीं करने वाले। अब जब केजरीवाल ने इस पर साफ कर दिया तो अब इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कोई हाईकमान है नहीं जो मीटिंग होगी। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर आए। देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव
से पहले क्या दोनों के बीच में गठबंधन होती है या कुछ बातों को लेकर समझौता होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।